हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सब अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को। और हम अभी आज आगे बढ़ेंगे जो कि फाइनल लेक्चर होगा हीट पार्ट 1 का या कैलोरीमेट्री का। ये फाइनल लेक्चर होगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन। तो ये जो है सिंपली आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे बहुत ही छोटा लेक्चर है जो कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर नाम में है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, रेडिएशन के बारे में देख रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर एक मान लीजिए ये बॉडी है TB और उसका टेम्परेचर है TH, टेम्परेचर का सराउंडिंग है, और TB अगर TH से ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर TB TH से ज़्यादा होता है तो क्या होता है दोस्तों। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि जब भी TB TH से ज़्यादा होगा तो ये बॉडी क्या रेडिएट करेगी? हीट। क्या रेडिएट करेगी? हीट। क्या रेडिएट करेगी? हीट। अगर हीट रेडिएट करेगी तो ये हीट जो होगा वो मुझे आप बताइए कैसे होगा। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड रेडिएशंस आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इजंट इट। ये हीट तो रेडिएट कर रही है, बट दिस हीट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस हीट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये मैंने आपको बताया था। पर जो भी वेव्स निकलती हैं क्या वो सब सेम होती हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे? क्या वो सब वेव सेम होती हैं? नहीं। मेरा आंसर है नहीं। जो भी सब वेव्स निकलेंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो सेम होगी क्या? नो। वेवलेंथ भले मान लो मैं टेम्परेचर कांस्टेंट पकड़ूं, मान लो टेम्परेचर मैंने 1000 केल्विन पकड़ा, फिर भी ये जो वेवलेंथ होगी वो सेम नहीं होगी। नो, वेवलेंथ इज नॉट सेम। नॉट सेम, नॉट सेम, इजंट इट? थोड़ा सा इको इफेक्ट आता होगा आपको। नॉट सेम, नॉट सेम। तो वेवलेंथ इज नॉट सेम, इजंट इट? क्या है, मुझे 2-4 बार रिपीट करना था। नॉट सेम, तो नॉट सेम है। यानी फिर सर वेवलेंथ क्या होती है? सर वेवलेंथ क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं, उसके लिए ही तो मैं इधर खड़ा हूं। जो भी वेवलेंथ होगी वो रेंज करेगी 0 से इंफिनिटी। क्या सर 0 से इंफिनिटी? हाँ, 0 से इंफिनिटी। और 0 से इंफिनिटी का मतलब क्या है? सभी वेवलेंथ आएंगी, सब वेवलेंथ आएंगी। जो भी पॉसिबल वेवलेंथ्स हैं, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स कैन कम आउट। कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि ये आनी ही चाहिए या ये नहीं आनी चाहिए, सब अलाउड है, सब आएंगी, प्रैक्टिकली आती हैं। ऑल पॉसिबल वेवलेंथ आर पॉसिबल मींस अलाउड। फिर निकलेंगी नहीं निकलेंगी, और इतने सारी वेवलेंथ आती हैं छोटी छोटी कि लगभग सबका नंबर आ ही जाता है, कोई भी मिस नहीं होती है। ऑल पॉसिबल वेवलेंथ आर अलाउड, इजंट इट? अभी यहां पर जो है फिर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अभी क्या करें। मान लीजिए जो हम लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी एमिट होती है E, इजंट इट? वो क्या होती है? Q/80। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। Q/80 होती है जो एनर्जी एमिट होती है, इजंट इट? ये टोटल एनर्जी एमिट होगी इस बॉडी के थ्रू, इजंट इट? पर ये एनर्जी कौन लेके घूमेगा? ये वेवलेंथ, ठीक है? मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट की एक वेवलेंथ थी, एक 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट की थी, एक 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट की थी। ऐसे करते करते बहुत सारे जो छोटे छोटे वेव्स होंगे, और वो जो एनर्जी कैलकुलेट लेके जाएंगे उन सबका सम एमिसिव पावर होगा जो हम लोग देख रहे हैं। ये सब छोटी छोटी वेव्स वेवलेंथ के साथ एनर्जी निकाल यानी बाहर लेके घूमेंगे, और यही जो छोटी छोटी एनर्जी है इसको हम एमिसिव पावर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं? एमिसिव पावर। ये टोटल एनर्जी जो होगी वो एमिसिव पावर होती है, पर ये ले कौन जा रहा है? ये छोटे छोटे वेवलेंथ। फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा तो ये तो यानी बहुत ही बड़ा एक यानी प्रॉब्लम हो गया, इतने सारे वेवलेंथ है, तो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन सी वेवलेंथ को देखा जाए, उस कैसे समझा जाए। तो उसके लिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का क्या किया गया? निर्माण किया गया, इन्वेंशन किया गया। अब ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है? देखिए मान लीजिए ये तो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट
टाइम, पर ये लेके कौन जा रहा है? वेवलेंथ, इजंट इट? मान लो एक 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट की क्या थी? वेव थी, और एक थी 2000.01 एंगस्ट्रॉम यूनिट की। हो सकती है इजंट इट? एंगस्ट्रॉम यूनिट की। तो ये जो डिफरेंस है वेवलेंथ में, इजंट इट, इसके बीच में भी तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रेंज ऑफ वेवलेंथ, इजंट इट? सो ये जो छोटी सी मान लो डिफरेंस है, इसमें छोटी सी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी डीई, क्योंकि मान लीजिए ये होगी 0.5 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो भी है उसका, isn't it? तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर E लैम्बडा is nothing but small energy that is distributed over a small difference of wavelength, dE by d लैम्बडा। भाई ये यहां से लेकर यहां तक कितनी, उसके बीच में कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है? dE by d लैम्बडा, दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। यानी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ उस बॉडी के लिए कितनी एनर्जी लेके जा रही है, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ इसके लिए कितनी एनर्जी कैरी कर रही है, दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज नथिंग बट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, इजंट इट? पर क्योंकि वेवलेंथ बहुत सारा है, हम छोटे छोटे उसके पार्ट करेंगे। ये एनर्जी के जो है मैंने जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, इजंट इट? और मैंने हर एक देखा कि ये वेवलेंथ का इस टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर? इट इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल वेवलेंथ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक बॉडी कौन से वेवलेंथ छोड़ेगी और वो कितनी एनर्जी लेके भाग रहे हैं, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ कितनी एनर्जी लेके जा रही है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। गॉट माय पॉइंट? आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें तो मैं क्या करता हूं और आगे आपको सिखाता हूं। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का क्या होता है? एक ग्राफ बनता है, इजंट इट? ग्राफ में क्या होता है, इसको लेते हैं ई लैम्बडा, दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर लैम्बडा, और ये लैम्बडा। तो ये जो ग्राफ है वो 0 से ऐसे लगभग चालू होता है और ऐसे जाता है, यानी अलग अलग वेवलेंथ पे क्या है, ये मान लो ये वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी है, ये मान लो ये मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगा ये लैम्बडा मैक्स की पॉइंट होगी, और इस तरह लिखते हैं ये T1 मान लो 1000 केल्विन के लिए है, ठीक है? 1000 केल्विन के लिए ये एनर्जी है, ये दिस इज एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। और इसके नीचे का जो एरिया होगा, एरिया क्या करते हैं हम लोग, ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स जो होते हैं, मान लो ये जो स्ट्रिप होगा इन सबका इंटीग्रेशन होगा, ये स्ट्रिप क्या डिनोट करता है? ई लैम्बडा इंटू लैम्बडा का इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्बडा क्या था, डीई अपॉन डी लैम्बडा, यानी ये छोटे से लैम्बडा के लिए कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ई लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा डीई, ये छोटी सी एमिसिव पावर आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई क्या आएगा, ई लैम्बडा इंटू इसका इंटीग्रेशन, इजंट इट? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अपॉन डी लैम्बडा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमको क्या देता है, ई। बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड व्हाट इज ई? इट इज एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर at that particular temperature, and how it is given? It is given by इंटीग्रेशन किया है यानी एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। समझ में आ रहा है? तो ये लैम्बडा क्या देता है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी वो क्या करता है, बॉडी थ्रो आउट करता है। और बीच में एक एपेक्स पॉइंट होता है, ये है एनर्जी बाय मैक्सिमम वेवलेंथ, ये है एनर्जी बाय मैक्सिमम वेवलेंथ, इजंट इट? तो इसमें सेम ये जो ग्राफ है ये क्या है,
यानी ड्रॉ किया जाता है और इससे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। देखिए ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, ये WE है INS। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट, वीन्स आपने क्या किया, एक टेम्परेचर लिया, उसका ग्राफ ड्रॉ किया। मान लीजिए ये जो ग्राफ है ये 1000 केल्विन के लिए है। फिर उन्होंने दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया, मान लीजिए हाँ ये था 1100 केल्विन के लिए, ये क्या था 1100 केल्विन के लिए। मान लो फिर उसने, मैं क्या करता हूं और अलग कलर का चौक लेता हूं और आपको और बताता हूं, ये लेवेंडर हो गया ना, पिंक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किए। तो आप देख सकते हैं इसका लैम्बडा मैक्सिमम इधर है, इसका लैम्बडा मैक्सिमम 1000 का, लैम्बडा मैक्सिमम ये किसका है 1100 का, ये लैम्बडा मैक्सिमम 1200 का, ठीक है। तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, जो लैम्बडा मैक्सिमम था वो क्या हो रहा था, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ वेव वो क्या हो रहा था, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो लैम्बडा मैक्स घट रहा था। तो वही क्या है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। व्हाट डज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, दैट लैम्बडा मैक्सिमम ड्यूरिंग रेडिएशन मीन्स, लैम्बडा मैक्सिमम यानी क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज रेडिएटेड आउट बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी अगर मैं लूं, कोई भी बॉडी में अगर लूं तो उसका जो लैम्बडा मैक्सिमम होगा, जहां पर यानी स्पेक्ट्रल लाइंस मैक्सिमम होगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज व्हाट इट सेज, इजंट इट। लैम्बडा ये जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, वेयर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज मैक्सिमम, वो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ लैम्बडा मैक्सिमम, यानी वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं, वेवलेंथ तो मैक्सिमम इधर होगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं, लैम्बडा मैक्सिमम का मतलब क्या है, वेवलेंथ विद मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, वेवलेंथ विद मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जाता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इजंट इट। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा मैक्स इक्वल टू B/T हो जाएगा। वेवलेंथ विद मैक्सिमम एमिसिव पावर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और ये B का वैल्यू आता है लगभग 0.28 सेंटीमीटर केल्विन। हाँ ये ऊपर जाएगा तो 0.282 सेंटीमीटर केल्विन या 28 सेंटीमीटर केल्विन। तो वेवलेंथ विद मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी। समझ में आ रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी। समझ में आया। तो इसका उल्टा सवाल भी पूछ सकता हूं मैं। मान लीजिए मैं आपको दो ग्राफ्स दूं, एक है ये जिसका लैम्बडा 1 है ऐसा, दूसरा है ये जिसका लैम्बडा 2 ऐसा है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि ये टेम्परेचर T2 है, ये नीचे वाला ग्राफ T1 है, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा? आप बोलोगे सर T2 इधर शिफ्ट हुआ है, तो जिसका लैम्बडा 2 कम उसका क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा। लैम्बडा 2 कम है ना, इसका लैम्बडा 2 मैक्सिमम बराबर है, तो यहां पर मैं लिखूंगा T2 इज ग्रेटर देन T1। जितना लेफ्ट, जिस ग्राफ का लेफ्ट में होगा वो ज्यादा क्या होता है, एमिसिव पावर देता है। समझ में आया?
तो जितना हम लेफ्ट को सरकेंगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा। तो ये लास्ट था लेक्चर हीट पार्ट 1 का, कैलोरीमेट्री का। इसके जो है असाइनमेंट में भेजूंगा आपको। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। मैंने दोनों के बारे में आपको यहाँ पर पूरी क्या दी है, इंफॉर्मेशन दी है। एक छोटा सब पॉइंट था एक्चुअली लास्ट लेक्चर के साथ ही मुझे शूट करना था, पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जिन बच्चों ने उसको डिटेल में फॉलो नहीं किया वो लास्ट लेक्चर जाकर देखें, क्योंकि वो बोर्ड के लिए और इसके लिए भी बहुत JEE नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। आई होप पूरे सीरीज में आपको अच्छा नॉलेज मिला है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।